हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दुर्गा मेंस वॉल्यूम 2 का सेट 10 शुरू करेंगे। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए सेट 10 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? राष्ट्रपति के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपबंध किया गया है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं? धन विधेयक, ये जो है राष्ट्रपति के अनुमति के बिना पेश नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन बी देखिए, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में प्रतिबंधित संबंधी विधेयक ये भी नहीं पेश किए जाते हैं। जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक ये भी जो है पेश नहीं किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा? चौधरी चरण सिंह को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है? अनुच्छेद 333 के तहत। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? अनुच्छेद 201 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, आपातकाल के दौरान नागरिक के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, तो ये गलत है। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। दूसरा ऑप्शन, भारत में अभी तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो ये गलत है। भारत में अभी तक 3 बार, 1962 में पहली बार, उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1975 में आपात की घोषणा हुई है। तीसरा ऑप्शन देखिए, आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दिए जाते हैं, तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित नहीं की जाती हैं। ऑप्शन 4 देखिए, आपात की उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 4। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित जो समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति ये भी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी है, लिंगदोह समिति ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय है? लोक व्यवस्था। ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। प्राणहिता, पूर्णा ये सब गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इटली एक यूरोपीय देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह व्हाइट लिली है।
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सफ़ेद लिली। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोहाइप्स कहलाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा आइसोहाइप्स। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, यहाँ पर आपको सही मिलान को चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, नील द्वीप स्वराज द्वीप, ये गलत है। नील द्वीप शहीद द्वीप को कहते हैं। दूसरा हैवलक द्वीप शहीद द्वीप, ये गलत है। हैवलक द्वीप स्वराज द्वीप। तीसरा देखिए, गोरखपुर हवाई अड्डा अटल हवाई अड्डा, ये भी गलत है। गोरखपुर हवाई अड्डा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा है। चौथा ऑप्शन व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर भी आपको सही को चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, सीमा अंतिल डिस्कस थ्रोअर है, ये सही है। भनु भास्कर निशानेबाज, ये भी सही है। संजीता चानू भारोत्तोलक, ये भी सही है। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत के पहले युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है, ये सही है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से, ये भी सही है। चेलैया समिति बैंकिंग सुधार से, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। बैंक सेवा सुधार से गोईपुड़िया समिति संबंधित है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया? एप्पल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत कथन को ही चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, तो ये सही है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत है, आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि ये आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, भूतार से जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु भूतार आवरण द्वारा जोड़ा जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तब यह बैंगनी रंग का होता है। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। रिएक्टर में मंदक के रूप में बोरन एवं कैडमियम की छड़ों का प्रयोग होता है जो अनियंत्रित न्यूट्रॉन का अवशोषण कर नाभिकीय अभिक्रिया को विनियोजित रखता है। निम्न में से कौन सा गुण निलंबन का गुण नहीं है? यह समांग मिश्रण है, ये जो है उसका गुण नहीं है। ये निलंबन का जो गुण है वो जो है विसमांग मिश्रण होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। C6H12O6 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन का योग के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती है जो आपके चयापचयन, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रतिक्रिया
और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है। निम्नलिखित में तत्वों का मौलिक गुण है परमाणु संख्या। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या पर निर्भर करती है जो इसका मौलिक गुण होता है। निम्नलिखित में कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? एम्फोटेरिक यौगिक एक अणु या आयन है जो एसिड और भस्म दोनों के रूप में प्रतिक्रिया कर सकता है। ऑप्शन में जो है NH3, AlOH का होल 3, H2O ये सभी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी एम्फोटेरिक यौगिक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित हैं। तीनों बंधन NH4Cl में उपस्थित है। अमोनियम क्लोराइड में तीनों बंधन उपस्थित होता है। आदर्श गैस के लिए समीकरण PV = nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? माप की इकाई पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन परितंत्र का हिस्सा है? किसी क्षेत्र के सभी प्राणी, पौधे एवं सूक्ष्मजीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। छिपकलियों का अध्ययन है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सोरोलॉजी। निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? श्वसन प्रक्रिया सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीव के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये पौधे, जीव, बीज सभी में होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है तथा इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने वाला है। घाटी और किस राज्य में अवस्थित है? तो पहला देखिए ऑप्शन ए मरखा घाटी। मरखा घाटी जो है ये लद्दाख में स्थित है। जूकू घाटी नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी सिक्किम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? इलायची या कार्डामम पहाड़ियाँ। भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? 1921 ईस्वी को। हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जवाहर सागर विद्युत परियोजना ये चंबल नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना ये माही नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर विद्युत परियोजना ये चंबल नदी पर स्थित है। श्री सैलम जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश में। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर से। मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है?
तो ये भैंस की प्रमुख नस्ल है। इस नस्ल का गृह क्षेत्र गुजरात है। इस नस्ल की उत्पत्ति गुजरात की सुरती नस्ल व मुर्रा नस्ल के संकर से हुई है। यहाँ पर भी सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य और किस राज्य में स्थित है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। बुक्सा, बुक्सा जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में, नागरहोल, नागरहोल कर्नाटक में, नोकरेक मेघालय में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को। निम्नलिखित यहाँ पर भी सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। देश और राजधानी, तो चलिए इसका भी मिलान कर लेते हैं। लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत है। इसके बाद देखिए टोगो की राजधानी लोमे। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो है। नारू की राजधानी यारेल है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटरबरी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। हंगरी में पुस्ताज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ब्राजील में कनपोज। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है? अफगानिस्तान। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं, जो भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार एवं थाईलैंड है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में बैंकॉक में हुई थी। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? एक्वेरियम। एक्वेरियम एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। हड़प्पा कालीन स्थलावशेषों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा से एक समुचित एवं व्यवस्थित जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। निम्न युग्मों में से सुमेलित युग्म कौन है? यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है। तो सही जो है पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो जाएगा। निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? मालविकाग्नि मित्रम में शुंग वंश के संबंध में विशिष्ट विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी यात्री सुलेमान ने किस राजवंश के बारे में लिखा है? प्रतिहार के बारे में। अरबी यात्री सुलेमान भारत 9वीं सदी में आया। इसके द्वारा पाल एवं प्रतिहारों के संबंध में वर्णन किया गया है। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफा से अनुमति लेकर शासन किया। सिकंदर ए-शानी कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी को। सिकंदर ए-शानी या दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को उत्तरी पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के कारण कहा गया। बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? अकबर के दरबार का। बसावन एवं दसवंत एक चित्रकार थे जो अकबर के समकालीन दरबारी थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद तथा संस्कृत में जाम्बती कल्याणम नामक महान ग्रंथों की रचना की थी। बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई? वी.डी. सावरकर के द्वारा। सहायक संधि से विलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कालक्रम में निम्न में से कौन सही है? सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, फिर भोंसले। बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था।
अवध का विलय 1856 में, ये भी सही है। सिंध का विलय 1848 में, ये गलत है, आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सिंध का विलय 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। इसके बाद देखिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर बता देता हूँ। ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, बी अकेला उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में कर लेगा? 36 घंटे में कर लेगा। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए? 50% छात्र दोनों में पास हुए। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। मिश्रण में पानी का 20% है। किसी धन पर SI और CI क्रमशः 400 रुपया तथा 410 रुपया है। मूलधन ज्ञात करें। यदि समय 2 वर्ष हो 4000 रुपया मूलधन होगा। यदि A³ + B³ + C³ - 3ABC = 0 और A + B + C नॉट इक्वल टू 0, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सही है, A = B = C। 15 - sin² थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करें। न्यूनतम मान 14 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि log 2 = 7 तो log 80 का मान ज्ञात करें। तो log 80 का मान जो है 22 आएगा। 25 को 24 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल 1 आएगा। x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर x का मान कितना होगा? 120 डिग्री आएगा। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। उसकी वर्तमान आयु क्या है? 25 वर्ष। यदि शब्द डिस्टर्बेंस में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदला गया है, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदला गया है और इसी तरह नए शब्द में अक्षर टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? टी के बाद एस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर की ओर एक पंक्ति में 6 व्यक्ति P, A, V, K, J और C बैठे हैं। C, V के तत्काल बाएं जो P के दाएं से तीसरा है, J, K के तत्काल बाएं और पंक्ति के एक अंत पे है, A के तत्काल बाएं कौन है? P बैठा है। ऑप्शन बी हो जाएगा P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश और सुरेश भाई हैं। धर्मेंद्र रमेश के पिता है और सुनीता रमेश के इकलौते भाई की पत्नी है। सपना सुनीता की बेटी है। सपना धर्मेंद्र से कैसे संबंधित है? पोती के रूप में संबंधित है। यदि फ्रेंड को HUMJTK के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड में कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा EDRIRL के रूप में। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 182 आएगा। नीचे की तरफ संख्या क्या होगी? अगर 5 शीर्ष पर है, नीचे दिए जा रहे पासा के 2 स्थान हैं, तो नीचे की तरफ क्या होगा? 2 आएगा नीचे की तरफ। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें टोटल 22 त्रिभुज हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? तो इसमें जो है सही करने के लिए बदला जो जाएगा प्लस तथा माइनस को बदला जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस तथा माइनस को आपस में बदलने के बाद ये समीकरण सही हो जाएगा। उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को अच्छे से दर्शाता है। पति, पत्नी, बेटा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा को प्रकृति नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा सजातीय उत्पाद। एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा में
उद्यमों की अधिक संख्या होती है। उद्यमों का प्रवेश और बहिर्गमन भी मुक्त रूप से होता है, लेकिन उत्पाद एक समान नहीं होते। उत्पाद भिन्नता एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, सजातीय उत्पाद। यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है, तो यह बुद्धिमान प्रतिफल का नियम दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, तो दोनों में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? निगम कर। ऑप्शन सी हो जाएगा निगम कर। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित कौन सा शब्द है? तो स्मैश, चेंज और इन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सेट 10 कंप्लीट हो गया। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 11 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।